सोने की चिड़िया। बच्चों, निशानपुर ईरान का कदीम शहर है जो खरसां के सूबे का सदर मुकाम था। वहाँ एक सौदागर था जो खुद को निहायत अक्लमंद समझता था। वो शहर शहर घूमकर अपना तमाम माल तिजारत फरोख्त कर देता था। उसे जब कारोबार में नफा होने लगा तो दूसरों के मुकाबले में कामयाब इंसान समझते हुए उसने खुद को आकल कहलवाना शुरू कर दिया और लोग उसे उसी नाम से जानने लगे। आकल का असल नाम नसीरुद्दीन था। वो माल तिजारत की सूरत में नादरो नियाब अशिया लाता था। देखने वाले उन चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते, मुंह मांगे दाम देकर खरीद लेते थे। एक दिन वो बाजार में बैठा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। एक चिड़ी मार उसके करीब से गुजरा जो गा रहा था, सोने की चिड़िया, जादू की पुड़िया, बजता है, घंटा देती है अंडा। उसने जो ये सुना तो अपने दोस्त से रुखसत हुआ और चिड़ी मार के पीछे चल दिया। चिड़ी मार के पास सब पिंजरे खाली थे। बस एक पिंजरे में खाकी रंग की चिड़िया अपने पर फड़फड़ा रही थी। सौदागर चलते चलते सोचने लगा कि सोने की चिड़िया मुझे खरीद लेनी चाहिए। अगर ये वाकई सोने का अंडा देती है तो फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। उसे ख्याल आया, बचपन में उसकी दादी उसकी माँ को मायके जाने पर कहा करती थी, तुम क्या सोने की चिड़िया हो जो मायके चली गई तो मेरा बेटा गरीब हो जाएगा। तो गोया सोने की चिड़िया होती है। बस उसकी ये ख्वाहिश थी, काश उसके पास वो चिड़िया हो। चिड़ी मार को रोकते हुए सौदागर ने कहा, भाई क्या ये वाकई सोने की चिड़िया है? ये तो आम सी चिड़िया लग रही है। चिड़ी मार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जान गया कि कोई बेवकूफ़ शख्स है जो अमीर होना चाहता है। उसने यकीन दिलाया, भाई ये चिड़िया नहीं, जादू की पुड़िया है। 14वीं रात को जब दूर कहीं गजर बजता है, ये सोने का अंडा देती है। उस चिड़िया ने मुझे अमीर कर दिया। मेरे घर में अब तक 10 अंडे दे चुकी है। मेरे मुल्क चलो, वहाँ मेरे बड़े शाहाना ठाठ बाट हैं। मैं उसे नहीं बेचता, मगर ये अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे देती है। उसके बाद अगर कोई उसे खरीद ले फिर उसके पास मजीद 10 अंडे दूसरे मालिक को देगी। चिड़ी मार की बातों को समझकर सौदागर ने वो चिड़िया खरीद ली और अपना सब कुछ चिड़ी मार को बेच दिया। चिड़ी मार अगले रोज बाजार में फिर किसी को नजर नहीं आया। सारा मालो दौलत घर बार एक चिड़ी के और चिड़ी मार को फरोख्त करके सौदागर चिड़ी के पिंजरे के साथ एक झोंपड़ी में रहने लगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि उसने घाटे का सौदा किया है और धोखा खाया है, मगर सौदागर का कहना था वो बहुत समझदार है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना मुझे कितना फायदा होगा। सौदागर को बस 14वीं रात का इंतजार था। आखिर वो रात आ ही गई। सौदागर बहुत खुश था कि उसकी चिड़िया आज सोने का अंडा देगी। पूरी रात जागता रहा। चिड़िया पिंजरे में कभी सोती और कभी फड़फड़ाती रहती। आखिर सुबह होने लगी, गजर बजा और सौदागर सो गया। जब उसकी आंख खुली और वो पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गया, बहुत पछताया और उसने सबक सिखाया। गैर ज़रूरी खुद एतमादी, गरूर और तकब्बर कभी कभार इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में आपको क्या सीखने में मिला कि तकब्बुर नहीं करना चाहिए और बड़ों के सामने अकड़ कर नहीं चलना चाहिए, इंसान को झुक कर रहना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।